अगर आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में एक मीनिंगफुल करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी 2024 की जॉब्स अनाउंस कर दी हैं और आज हम दो सबसे अहम पोस्ट्स पर डिटेल में बात करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आप वाकई एक ऐसे करियर के लिए तैयार हैं जो सिर्फ एक नौकरी ना हो बल्कि मुल्क की खिदमत का एक जरिया हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो आए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दो मेन रोल्स को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडी, जो कि ग्रेड 17 की एक स्ट्रेटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इसके लिए 16 साल की एजुकेशन चाहिए। और दूसरी तरफ है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई। ये ग्रेड 14 का एक फाउंडेशनल ऑपरेशनल रोल है और इसके लिए 14 साल की एजुकेशन ज़रूरी है। दोनों ही रोल्स बहुत अहम हैं, लेकिन इनका फोकस, इनकी नेचर बिल्कुल अलग है। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों पोस्ट्स में आखिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कितनी और ये पूरे मुल्क में किस तरह से डिवाइड की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इस साल टोटल 16 पोस्ट्स अनाउंस की गई हैं। ये ग्रेड 17 की एक हाईली सॉट आफ्टर पोस्ट है, तो जाहिर है कंपटीशन भी टफ होगा। और ये ब्रेकडाउन बताता है कि ये 16 सीट्स पूरे पाकिस्तान में किस तरह से तकसीम हुई हैं। ओपन मेरिट पर सिर्फ एक पोस्ट है, फिर पंजाब के लिए 7, सिंध अर्बन के लिए 3 और सिंध रूरल के लिए 2 सीट्स हैं। बाकी सीट्स केपी के, एक्स फेटा और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए हैं। बेसिकली कोशिश की गई है कि हर इलाके को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर की तरफ और यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा हैं। टोटल 87 पोस्ट्स हैं, जो कि उन लोगों के लिए एक शानदार एंट्री पॉइंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। ओके, तो अब जब पोस्ट्स का पता चल गया है, अगला सवाल ये है, क्या आप इनके लिए क्वालिफाई करते हैं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। एजुकेशन की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 16 साल की डिग्री ज़रूरी है और इसमें वैरायटी बहुत है। आर्ट्स हो, साइंस, इंजीनियरिंग या लॉ, सब अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए 14 साल की एजुकेशन जैसे बीए या बीएससी काफ़ी है। और सबसे अहम बात, इन पोस्ट्स के लिए किसी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो कि काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। अगर आपकी 20 साल की कंटिन्यूस सर्विस है तो आपको 10 साल तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है, यानी आप 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध के देही इलाकों, बलूचिस्तान के रिहायशियों और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी खासी रियायतें मौजूद हैं। और सुनिए, एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत सी दूसरी यूनिफॉर्म्ड पोस्ट्स के बरअक्स इन रोल्स के लिए कोई सख्त फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ आपकी मेंटल कैपेबिलिटी और एप्टीट्यूड ज़्यादा मायने रखता है, ना कि आपका फिजिकल फिटनेस लेवल। तो अगर आप एलिजिबल हैं और पुरअज़्म भी, तो अगला मरहला है अप्लाई करने का। आए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया है। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। आपको www.recruitments.com.pk पर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और फ़ी पे करनी है। सब कुछ ऑनलाइन है, कोई हार्ड कॉपीज़ भेजने का झंझट नहीं। एप्लीकेशन फ़ी आपके अप्लाई किए गए ग्रेड के हिसाब से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेड 17 के लिए ये 2500 रुपये है और ग्रेड 14 के लिए 2000 रुपये। और एक चीज़ जो बहुत ही कमेंडेबल है वो ये कि डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है। ओके, एप्लीकेशन सबमिट हो गई, लेकिन अब अहम असल चैलेंज शुरू होता है। चलिए इस मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जिसे आमतौर पर द गाउंटलेट भी कहा जाता है। पहला मरहला है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हज़ारों एप्लीकेंट्स की भीड़ में से क्रीम को अलग किया जा सके नेक्स्ट स्टेज के लिए। यहाँ आपकी जनरल नॉलेज और क्विक थिंकिंग टेस्ट होगी। और इन दोनों टेस्ट के टोटल मार्क्स में भी एक क्लियर डिफरेंस है। असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट 200 मार्क्स का है, जबकि सब इंस्पेक्टर का टेस्ट 150 मार्क्स का है। तो आखिर तैयारी कहाँ से शुरू करें? देखें, एक्सपर्ट्स का कहना है, और यही असल प्रो टिप है, कि इस इम्तिहान में कामयाबी का राज 2 चीज़ों में छुपा है, इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग। इन्हीं 2 सेक्शंस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है।
और इन सेक्शंस की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चार्ट से लगाएं। असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में 200 में से 70 से 80 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग के हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर के 150 में से 50 से 60 मार्क्स इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के हैं। साफ जाहिर है इन पर कमांड हासिल किए बगैर आगे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो गया, मुबारक हो, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। कामयाब उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा जिसमें करंट अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे शामिल हैं। इसके बाद एक बहुत डिटेल्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये 4 दिन तक चल सकता है और सब इंस्पेक्टर के लिए 2 से 3 दिन तक। और इन तमाम स्टेजेस को पार करने के बाद आखिरी मंजिल होगी फाइनल इंटरव्यू। ये एक लंबा और टफ प्रोसेस है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। इतने टफ प्रोसेस से गुजरने के बाद सवाल ये है कि आखिर में मिलता क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में करियर असल में है कैसा? जो लोग सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हैं उनके लिए एक बहुत क्लियर ग्रोथ पाथ है। आप BPS 14 से शुरुआत करते हैं, फिर प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनते हैं और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर यानी BPS 17 के ओहदे तक तरक्की कर सकते हैं। ये नीचे से ऊपर तक जाने का एक शानदार मौका है। और जो लोग सीधा असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते और भी वसी हैं। वो प्रमोट होकर डेप्यूटी डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर जैसे अहम ओहदों तक पहुंच सकते हैं, जहां वो मुल्क की डिफेंस पॉलिसीज पर डायरेक्ट असरअंदाज हो सकते हैं। तो अब जब सारी इन्फॉर्मेशन सामने है, वक्त है आखिरी फैसले का। इस सफ़र पर निकलने से पहले कुछ अहम बातों पर गौर करना ज़रूरी है। तो आखिरी सवाल, और ये सवाल आपने किसी और से नहीं खुद से करना है, क्या ये डिमांडिंग हाई इम्पैक्ट करियर वाकई आपकी मंजिल है? क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है।